टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को समझना तो है ही, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसे प्रॉपर ढंग से भी लिखना है। उसके लिए मैंने उसे एक नोटबुक पे अच्छी तरीके से लिख के वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिया है। अगर एग्जाम में आए तो उसी तरीके से लिख के आना है ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, यानी बहुभुज। जो हिंदी में मेरा भाई कोई देख रहा है उसके लिए बता दूं, वो है पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज जिसकी भुजाएं 3 से ज्यादा हो जाएं। यानी ऐसा कोई भी ट्रायंगल या पॉलीगॉन्स उसे बोलते हैं जिसकी भुजा 3 या 3 से ज्यादा हो। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे दिखने वाले, ऐसे दिखने वाले, ऐसे ऐसे और ऐसे दिखने वाले, समझ गए आप। इस तरीके के कोई भी डायग्राम को पॉलीगॉन्स बोला जाता है। और वो रिलेशन में कब आएंगे? वो रिलेशन में P1 और P2 तब आएंगे जब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड। दो की साइड सेम हो, यानी किसी की 3 है तो 3, किसी की 4 है तो 4, ऐसे सेम साइड्स वाले आएंगे तभी वो रिलेशन में आ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जो रिलेशन बनेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अपन इस क्वेश्चन के पहले इस पार्ट को करते हैं, फिर आगे वाले पार्ट को करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं। वही इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? P1, P2 बिलोंग करना चाहिए R में, यानी अगर P1 कोई पॉलीगॉन्स है तो उसी के सिमिलर P1 यानी P1, P1 बिलोंग करना चाहिए R में, या A1, A1 बिलोंग करना चाहिए R में। इस तरीके से कोई भी पॉलीगॉन्स हो, यानी रिफ्लेक्सिव तब बनेगा जब खुद से रिलेटेड होगा। तो ऑब्वियसली बात हो गई ना इसमें। अगर कोई पॉलीगॉन्स है, जैसे कोई त्रिभुज मान लो, आप क्या मान लो, त्रिभुज। तो अगर कोई त्रिभुज है तो अगर P1 कोई त्रिभुज है तो P1 की तरह ही तो कोई त्रिभुज होगा। इसके भी 3 भुजा, इसके भी 3 भुजा, यानी इसी की भी 3 साइड, उसकी भी 3 साइड। ये एक पॉलीगॉन उसी की तरह दिखने वाला दूसरा पॉलीगॉन, तो ये तो रिफ्लेक्सिव वैसे ही बनने वाला है, यानी ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक की। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर A, B बिलोंग करे R में, इंप्लाई दैट B, A बिलोंग करना चाहिए R में। यानी कोई पॉलीगॉन है, वो कोई भी पॉलीगॉन A है, वो B की बराबर उसे नंबर्स ऑफ साइड है B की बराबर। तो ऑब्वियसली बात हो गई ना, B की जितनी साइड है उतनी A की साइड होंगे। ठीक है, जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें A = B था, वो रिलेशन में आ रहा था। सिंपल सी बात वही हो गई ये भी, कि A अगर कोई पॉलीगॉन है उसमें जितनी नंबर ऑफ साइड है उतनी अगर B में है तो होना चाहिए कि B में जितनी हो उतनी A में हो। तो ऑब्वियसली बात हो गई है। तो ये शायद समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत ही इजी सी बात हो गई कि अगर A कोई पॉलीगॉन है, जैसे ये मान लूं, और दूसरा के क्या मान लूं, दूसरा भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात होगी अगर इसमें जितने हैं उतने इसमें। मैं ऑब्वियस बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को शायद कहीं ना कहीं ये बेसिक सी बात लग रही है कि A के बराबर अगर B है तो B के बराबर A, सिंपल सी बात। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है A, B बिलोंग करे R में, इंप्लाई दैट B, A, B बिलोंग, सॉरी गलत बता दिया। A, B बिलोंग करे R में और B, C बिलोंग करे R में, इंप्लाई दैट A, C बिलोंग करना चाहिए R में। ये होती है अपनी डेफिनेशन। यानी अगर कोई पॉलीगॉन्स है वो A = B हो और B = C हो, इंप्लाई दैट A, C होना चाहिए। तो ये तो वही सिंपल सी बात हो गई। अगर कोई पॉलीगॉन्स दिया हुआ है वो किसी दूसरे के बराबर है, और अगर दूसरा तीसरे के बराबर है तो पहला तो तीसरे के बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, तो A, C बिलोंग करेगा R में, इसलिए सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब अपन बात करते हैं पार्ट आगे की, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 के आगे का पार्ट क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5। क्वेश्चन दोबारा समझिए।
What is the set of all elements A related to a right angle triangle? ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है एक, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स इस तरीके से दी हुई है कि वो है 5, 3 और 4, इस तरीके से दी हुई है। तो इससे रिलेटेड जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे उनका सेट ए बनाइए। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है, वो बोलती है कि C इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी एक भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आया? करेंट स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो मेरा भाई हिंदी में समझ रहा है उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी C ये है, B ये है और A ये है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इन दोनों के इक्वल हो, इस तरीके के जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे उन सब का सेट। तो इस तरीके के जितने भी सेट बनेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो इस रिलेशन में आ जाएंगे। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और उसका आंसर सही तरीके से कैसे लिखना है प्रॉपर ढंग से, ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स मिले, वो आपको इस तरीके से लिखना है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।